जीएमआर एयरपोर्ट का क्वार्टर थ्री का आज रिजल्ट आया है। रिजल्ट काफ़ी बेहतर नहीं है। क्वार्टर थ्री में नेट प्रॉफिट में लगभग 14% का गिरावट देखने को मिला है, वहीं पे सेल्स में इजाफा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फंडामेंटल और टेक्निकल का ओवरव्यू लेंगे कि क्या एक सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। एज ए इन्वेस्टर फंडामेंटल पे कैसा है कि आप लॉन्ग टर्म की तरफ जा सके, या शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए टेक्निकल पे क्या सेटअप बनता हुआ दिख रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जीएमआर एयरपोर्ट का करंट मार्केट प्राइस 94 चल रहा है, जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में लगभग 2.5% के आसपास का गिरावट इसमें देखने को मिला था। मार्केट कैप मोर देन 99,000 करोड़ से भी बड़ी मार्केट कैप है। अगर हम देखें तो बुक वैल्यू नेगेटिव चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस से नेगेटिव है बुक वैल्यू इसका। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, पूरा मैं डेटा में अभी स्टडी कर रहा था, तो चीज़ें जो मुझे देखने को मिली तो डायरेक्ट मैं उसी पॉइंट पे आ जाता हूँ। बहुत लंबा वीडियो नहीं करना चाहता हूँ। तो सेल्स की हम बात करें तो सीधा हम बॉटम लाइन चेक करते हैं, ठीक है। हालांकि इस दिसंबर टू दिसंबर में सेल्स आपका बढ़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन नेट प्रॉफिट में डिक्लाइन है। अगर हम बात करें जीएमआर एयरपोर्ट का नेट प्रॉफिट का, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये नेगेटिव रिपोर्ट करा है नेट प्रॉफिट। तो फंडामेंटल में बॉटम लाइन जो है इसका बहुत बेहतर नहीं है, एकदम नेगेटिव है। और मेन हम ईयर ऑन ईयर बेसिस के पर देख रहे हैं। तो ईयर ऑन ईयर पे हम बात करें तो ऑलमोस्ट पिछले 2015 यानी पिछले 10 साल का डेटा की हम बात करें तो एक साल भी इसने पॉजिटिव में अपना नेट प्रॉफिट क्लोजिंग नहीं दिया है। पिछले 10 साल का ये फाइनेंशियल ईयर की डेटा है जहां एक बार भी पॉजिटिव क्लोजिंग नहीं है। लास्ट टाइम 2014 में ही ये 108 करोड़ का नेट प्रॉफिट था इसका, बट आफ्टर 2014 एक बार भी इसने पॉजिटिव प्रॉफिट रिपोर्ट नहीं करा है। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही पॉइंट है जहां पे एक फंडामेंटल के लिए बहुत बेहतर स्टॉक है ही नहीं है, क्योंकि टॉप लाइन फ्लैट हो चुका है। अब अगर देखेंगे 2014, 15, 16 में जो 10 to 11,000 करोड़ का जो इसका सेल्स हो रहा था, वहीं पे आज के डेट में रिसेंट के 2-3 साल का डेटा देखेंगे तो ये इवेंट की 2021 में 3,000 CR 4,000 CR तक ये डिप कर चुका है। तो सबसे वो सिनारियो इसका है ना, बॉटम लाइन काफ़ी खराब है इसका नेट प्रॉफिट, राइट। तो ये एक लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बेहतर प्रोस्पेक्ट नहीं है। कंपनी के ऊपर कर्ज भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर कर्ज की हम बात करें तो ये रैपिड ग्रो हो रहा है, राइट। अभी 41,000 करोड़ से का लोन कंपनी के ऊपर है। कंपनी के पास रिजर्व बैलेंस नहीं है, राइट। रिजर्व बैलेंस जो है कि अब ये नेगेटिव बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो चीज़ें एकदम बैलेंस शीट पे भी नेगेटिव है। आपका नेट कैश फ्लो की बात करें तो ये भी ऑलमोस्ट टाइम आपका नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी काफ़ी बुरा है। शेयर होल्डिंग में देखेंगे तो आपको शेयर होल्डिंग में ये नंबर बड़े दिख रहे हैं। 66% का शेयर होल्डिंग है कंपनी के पास, जो कि नंबर में बड़ा दिख रहा है। बट जब इसके टॉप लाइन और बॉटम लाइन पे हम आ रहे हैं तो वहाँ पे एकदम चीज़ें बदल जा रही है, एकदम नेगेटिव है चीज़ें। तो एज अ इन्वेस्टर बहुत सेटिस्फैक्टरी नहीं है, क्योंकि हम अक्सर फंडामेंटल स्टडी में चीज़ें पे बात करते हैं कि अगर एक भी पॉइंट जो फंडामेंटल की बात करें अगर नेगेटिव चल रही है तो कंपनी लाख अच्छी कर रही हो, बहुत सारे इसके मोनोपोली स्टॉक हो, बट एंड ऑफ द डे अगर आप नेट प्रॉफिट आपकी पॉजिटिव नहीं है तो मोनोपोली होने के बावजूद भी ये बेहतर नहीं है। हाँ, हम उस वक्त देखेंगे कि जब ये प्रॉपर नेट प्रॉफिट पॉजिटिव में क्लोजिंग जब करने लगेगा उस वक्त हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। बट राइट नाउ एज ए इन्वेस्टर मेरे एंड से एकदम नेगेटिव है, सारी चीज़ें नेगेटिव दिख रही है। फंडामेंटल पे टॉप लाइन बॉटम लाइन सिर्फ प्रमोटर होल्डिंग के बेसिस पर इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप नहीं जा सकते हैं। टेक्निकल की बात करें तो इसका मेजर सपोर्ट है 91 का, जहाँ ऑलरेडी 200 EMA का यहाँ सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करा है। बट नतीजे बहुत बेहतर नहीं आए हैं। जब नतीजे बेहतर नहीं है तो प्रोबेबिलिटी है कि एज अ इन्वेस्टर आप अभी अवॉइड करिए, क्योंकि इन्वेस्टर के लिए नहीं है जब तक नेट प्रॉफिट आपका पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही है वहाँ पे। टेक्निकल पे हम देखिए तो एक मेजर सपोर्ट है 91 का, तो 91 200 EMA का भी अभी सपोर्ट है यहाँ पे। तो अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो एक प्रोबेबिलिटी है कि एक बार पुल बैक ले सकता है, बट अवॉइड करने का मेरा पर्सनल सजेशन है,
कि 101 एबॉव ही अब इसमें आप फ्रेश प्लान देख सकते हैं। 100 का ब्रेकआउट करेगा तभी पॉसिबिलिटी है कि अपसाइड का रिवर्स है, क्योंकि 50 डेमा के नीचे अभी है तो शॉर्ट टर्म में भी आपका नेगेटिव है। लॉन्ग टर्म का एक सपोर्ट दिख रहा है, सपोर्ट की तरफ आप जा सकते हैं। रिवर्स अभी इसमें बाउंस बैक अवॉइड करना मेरे एंड से सजेशन है। मेजर सपोर्ट इसको जो मिलने वाला है 74 का है, तो ये एक गैप भी है इसके पास। रिसेंट में लास्ट ईयर मई में क्रॉस ओवर डेमा का था, बट ये अभी रिजल्ट और चीज़ें बहुत बेहतर नहीं है, अभी का डेटा भी खराब है। तो एक बार वापस अगर 70, अगर इसमें अगर आप प्लान करना भी चाह रहे हैं तो वेट करिए कि एक मेजर सपोर्ट 70-74 के रेंज में वापस से आए और यहाँ पे कोई प्रॉपर सेटअप दे। देखिए हम लोग सपोर्ट की जो बातें करते हैं ना कि इस पार्टिकुलर लेवल पर हम लोग एक अपॉर्चुनिटी तलाशेंगे रिवर्सल का, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि डायरेक्ट सपोर्ट पे आए या रेसिस्टेंस पे जाए तो हम लोग बाई और सेल की तरफ जाए। ये बिल्कुल नहीं होता है कि उस पार्टिकुलर लेवल के पास में आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है कि एक बुलिश वहां सेटअप बने आपको, देन आप प्लान कर सकते हैं, या रेसिस्टेंस लेवल पे जब आपको बियरिश सेटअप बने फिर आप प्लान कर सकते हैं। इधर अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए है कि अभी अवॉइड कर दीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग अभी चार्ट पैटर्न भी नहीं है। लॉन्ग टर्म में कि अगर आप इसमें बुक कर सकते हैं तो एग्जिट मोड है, एग्जिट मोड अभी फेयर है, ऑल टाइम हाई डबल टॉप क्रिएट करा है, तो आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है एग्जिट की तरफ जाने का। तो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है अभी, तो शॉर्ट टर्म में अवॉइड कर दीजिए। लॉन्ग टर्म है तो एग्जिट मेरे एंड से एग्जिट है, क्योंकि फंडामेंटल बहुत बेहतर नहीं है। बाकी आपके कोई भी सवाल है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल कम्युनिटी पोर्टल stockraja.org को ज्वाइन करिए, जहां मार्केट लेटेस्ट अपडेट आपको मिल जाते हैं, या कोई भी सवाल है तो कभी भी आप वहां पूछ सकते हैं।